हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 46 रुपीज़ के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पाइस जेट के शेयर में जब शेयर इतने कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शेयर 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा इसमें गिरावट है। स्पाइस जेट के ऊपर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, 25 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था। तब शेयर 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और उस वक्त मैंने कहा था कि शेयर में और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। शेयर 45 रुपए तक भी टूट सकता है और उस वक्त भी मैंने कहा था कि अभी आपको इस शेयर में बाइंग नहीं करनी है। तो अब जब शेयर ऑलरेडी 46 पर आ चुका है तो क्या अब यहाँ पर खरीदारी करना बनता है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप देखिए, पिछले एक महीने की हम बात करें उससे पहले, तो एक महीने में 7.5 से 8% की बड़ी गिरावट है। और आप देख सकते हैं कि 50 रुपए से शेयर टूटकर नीचे आया, बाउंस बैक किया, फिर जो कंटिन्यूस गिरावट बनी है 45 रुपीज तक पहुंचा भी था। ठीक है, और जो मैंने बताया था तब तक पहुंचा भी था। बाद में फिर से हल्की सी तेजी आई है यहाँ पर। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 65% की गिरावट है। 150 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था। कोविड के चलते ऐसी गिरावट है कि 32 रुपए तक शेयर टूट गया। बाद में शॉर्ट टर्म के लिए रैली यहाँ पर आई जरूर, 48 रुपीज तक शेयर पहुंचा, वापस 40 रुपए से भी नीचे टूट गया। फिर एक बड़ी रैली आई थी और शेयर 56 रुपीज तक पहुंचा था। ठीक है, 56 रुपीज तक पहुंचा था, जुलाई महीने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट हावी होती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, सिचुएशन ये है कि जब 56 रुपीज तक पहुंचा तब हालत ये थी कि धीरे धीरे अनलॉक के फेज में थे। फ्लाइट्स जो थी वो थोड़ी बहुत खुलने की परमिशन मिल चुकी थी। जैसे कि ज्यादा फ्लाइट नहीं थी लेकिन फिर भी थोड़ी सी फ्लाइट खुल चल जरूर रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से गिरावट है, क्योंकि अभी के सिनारियो हम सब जानते हैं कि कोविड के साथ अभी हमको और कुछ महीने बिताने ही है। इतनी जल्दी कोई वैक्सीन नहीं आने वाली है और उसी के चलते अभी भी फ्लाइट्स जो है वो प्रॉपर नहीं खुलेगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी भी बंद रहेगी आने वाले कुछ महीनों तक। और तो और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो भी उतने फुल फ्लेज में काम नहीं करने वाली है, ये हम सब जानते हैं। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में स्पाइस जेट में 63% की गिरावट है। जैसे कि मैंने कहा कि 150 रुपए तक का इसने हाई बनाया था और उसके बाद भयंकर गिरावट है। देखिए, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, अगेन मैं कह दूं, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि अभी का जो सिनारियो है वो इस कंपनी के लिए उतना सूटेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए तो स्मॉल कैप स्टॉक है, ये 2814 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखिए तो 15 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग अभी यहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे खरीदारी बिकवाली करने का। शेयर होल्डिंग में देखिए 59.93% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपनी होल्डिंग को गिराया है। एफआईएस के पास जो 1.71% की होल्डिंग थी आज वो 0.85% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.28% की होल्डिंग थी, आज वो 9.50% की होल्डिंग देखने को मिली है। प्रमोटर की बात करें तो अजय सिंह जिनके पास 50.72% की होल्डिंग है और 44% जितनी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 46 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी जिनके पास 5.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 23.97% है। और स्पाइस जेट के बारे में अगर हम मनी कंट्रोल में देखें तो मनी कंट्रोल में जो इनकी टेक्निकल रेटिंग है वो बहुत 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 खराब है। इवन आप देखिए, कोई स्ट्रेंथ है के नाम पे 0 है, वीकनेस के नाम पे 8 वीकनेस आपको मिल जाएगी, जिनमें से कई सारी वीकनेस आप खुद देख सकते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं ये कर। आप देखिए वीकनेस बहुत सारी देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड डिक्रीज द शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, डिक्लाइन नेट प्रॉफिट, डिक्लाइन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, डिक्लाइन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी नीचे जा रहा है। कंपनीज एट विथ वीक फाइनेंशियल्स, तो कंपनी के पास फाइनेंशियल भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। तो कंपनीज की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी कई सारी होल्डिंग इनकी गिरवी है, तो हाई प्रमोटर प्लेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
रिसेंट रिजल्ट की भी बात की तो डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए स्ट्रेंथ के नाम पे कुछ नहीं है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी बस एक ही है कि स्टॉक काफी कम पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफी सस्ते पी के ऊपर शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर पी मेंशन नहीं क्योंकि बहुत ही कम है, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से भी कम का पी इसका है। ट्रेड भी 4 बड़े ट्रेड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस काफी लार्ज देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट टू लॉस कंपनी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में जा रही है, बहुत बुरी बात है। यहाँ पर कंपनीज विद नेगेटिव ग्रोथ एंड प्रमोटर डिक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, तो कई सारी दिक्कतें स्पाइस जेट में अभी के दौरान देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 57% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 43% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 57% लोग खरीदने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं मार्च क्वार्टर के इनके नतीजे दिखाऊं तो 816 करोड़ का भयंकर लॉस हुआ है मार्च क्वार्टर में। अभी जून की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मार्च क्वार्टर में इस कंपनी को 816 करोड़ का लॉस हुआ है। बीच में कई सारी न्यूज भी आ रही थी कि कंपनी अपने पायलट्स को पे नहीं कर पा रही है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं चुका पा रही, बहुत सारे एम्प्लॉयज की नौकरियां तक अभी जा रही है। तो वो सारी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। और जून क्वार्टर के नतीजे कब आएंगे अभी तक उसके बारे में कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उनके नतीजे आ जाए। प्रमोटर जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटीज में अपनी होल्डिंग को यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। आप देखिए 4.78% की होल्डिंग प्रमोटर की सॉरी एफआईएल्स की प्रमोटर के पास होल्डिंग डिक्रीज नहीं कर, सॉरी प्रमोटर की जो 60% की होल्डिंग थी आज भी उसी के आसपास है, लेकिन बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पर डिक्रीज कर रहे हैं। और एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को गिराया है, म्यूचुअल फंड भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ स्पाइस जेट कंपनी में अगर हम देखें तो उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन दिक्कतें पैदा हुई है कोविड के चलते। फ्लाइट्स अभी फुल फ्लेज में काम नहीं कर रही है, जहां से सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, ऑलरेडी बैन है। और बहुत ही कम फ्लाइट्स चल रही है, बैन नहीं लेकिन बहुत ही कम फ्लाइट्स चल रही है, जिससे कंपनी को उतना ज्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा है। कंपनी को अपने जो प्लेन्स है उसको ऑपरेशनल रखने के लिए और ज्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। जैसे कि चाहे हम इनके सैनिटाइज की भी अगर हम बात करें या फिर और भी कई सारी चीजें हैं, तो इनका खर्चा ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में इनका जो लॉस है वो शायद और बढ़ सकता है, क्योंकि कोविड आने वाले कुछ महीनों तक तो मेरे हिसाब से लगता है कि अभी भी हमारे साथ रहने वाला है। इतनी जल्दी वो नहीं जाएगा, इतनी जल्दी वैक्सीन भी नहीं आने वाली है। इस साल के एंड तक तो कोरोना वायरस आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो इनका जो बिजनेस अफेक्ट हुआ है वो काफी महीनों का अफेक्ट हो चुका है, और आने वाले कुछ महीनों के लिए और ज्यादा अफेक्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो स्पाइस जेट में ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बहुत ही बुरी है, कंपनी आपको बर्बाद कर देगी, लेकिन अभी का जो पीरियड है वो आपके लिए सही नहीं है बाइंग करने के लिए। मुझे लगता है कि शेयर 40 रुपए तक भी जा सकता है, तो इसीलिए मेरी बाइंग की एडवाइस यहाँ पर नहीं है। और अगर आपके पास स्पाइस जेट का शेयर है और आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इस शेयर से एग्जिट ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप में पेशेंस है आने वाले 1-1.5 साल तक रुकने का, तो ही आप इसमें बने रहे, क्योंकि देखिए जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कोई वैक्सीन आ जाएगी, जैसे ही कोविड के केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, वापस से डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो जाएंगे, वापस से लोग बाहर घूमने जाएंगे, वापस से टूरिज्म बिजनेस वापस ट्रैक में आ जाएगा, तो एयरलाइंस के स्टॉक भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म का गेम है। तो अगर आप में पेशेंस है कम से कम 1-1.5 साल तक रुकने का, तो ही आप इसमें बने रहे। फ्रेश बाइंग की सलाह अभी भी नहीं, क्योंकि 40 रुपए पर जाएगा तो वहां पर अगर आप चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आपको इस शेयर में अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर कोई इतना बड़ा फायदा नहीं देखने को मिलेगा। तो खरीदारी की है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एग्जिट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बने रह सकते हो। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो अभी मत करिए। 40 रुपए के आसपास अगर शेयर पहुंचता है तब अगर आप चाहे तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।